ये जो घर में खींचतान होती है ना पैसे को लेकर, पैसे की कमाई नहीं है, घर में खाने को नहीं है, क्या करें? ऐसी एक कहानी एक और पति पत्नी की भी है बंगाल में, होरी बाबू की। होरी बाबू, होरी बाबू नापित। नापित। होरी बाबू नापित। आपको एक होरी बाबू नापित की एक कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही बंगाल के किसी गांव में एक होरी बाबू नापित थे। नापित मतलब समझते हैं, बार्बर, नाई का काम करने वाले। और वो जो पेटी लेकर घर घर जाके लोगों का शेविंग बनाना, कटिंग बनाना, थोड़ी सी मालिश कर देना, ये सब काम वो हरी बाबू किया करते थे। और हरी बाबू एकदम बहुत सीधे सच्चे ईमानदार आदमी थे, अपने काम से काम रखना। तो जब होरी बाबू की शादी हुई, एक बहुत सुंदर सी पत्नी उनके घर में आ गई। लेकिन मजे की बात यह थी कि होरू बाबू की कोई ज्यादा कमाई वमाई नहीं होती थी। दिन में कुछ थोड़ा बहुत कमा के वो लाते थे और घर में लाके वो पत्नी को दे देते थे। जो कुछ वो देते थे उससे बामुश्किल दाल चावल बन जाए तो बहुत गनीमत समझिए। हाँ। अच्छे पकवान तो खाने की कोई अरे गुंजाइश। पकवान नहीं भूल रहे हो, वो बोली ना कि मैं तो एक टुकड़ा मछली नहीं खा पाती हूँ, हाँ, और एक टुकड़ो माछ पाई ना एक खेते। टुकड़ो माच पाई ना। हाँ। और वो बोलती थी मेरी तो हालत ऐसी हो गई जैसे विधवाओं की होती है। बंगाल में वो हाँ। पुरानी परंपरा थी जिसमें विधवाएं इस तरह से माछ वाच नहीं खाती थी। तो उसको लगता था कि मुझे तो इन्होंने ऐसा बना दिया है, सात्विक बिल्कुल, दाल हाँ। चावल, बस उसके अलावा कुछ खाने को ही नहीं मिलता। रोज पति से कहती थी कुछ तो अच्छा लाओ, कुछ तो कमा के लाओ, कुछ तो अच्छा लाओ। लेकिन बेचारे क्या क्या? करें, होरी बाबू मेहनत बहुत करते थे, पैसा धेला कुछ मिलता नहीं था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि होरी बाबू कुछ भी नहीं ला पाए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। पत्नी बोली कि अब मैं क्या बना के खिलाऊं अपनी हड्डियां। होरी बाबू बोले देखो, देखो कुछ रखा होगा, किचु दिए पत्नी दो, ने उनसे किचु कहा दिया। तुम्हार मुड़ और मुड़ी घंटे में कभी मोड़ और मुड़ी घंटो। फिर भी बोला किचु दिए दाओ, किचु दिए दाओ। तो उसको गुस्सा आया। उसने वहां जो कोने में रखी थी झाड़ू, वो झाड़ू उठाई और हरी बाबू की दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन पिटाई की। अच्छा, पिटाई घर के अंदर तो करती ठीक है, वो हरी बाबू को पकड़ के बाहर ले गई और घर के बाहर उनकी खूब पिटाई की और खूब चिल्ला के बोली আমার আমার কাছে কিছু আছেই নি, আমি কি খাবাবো কি খাবাবो। इतनी ज्यादा वो परेशान हो गए। हरी बाबू सामने सामने भाग रहे थे, और मैं पीछे झाड़ू लेके पीछे 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 भाग पीछे रही झाड़ू थी। लेके भाग रही थी। तो आखिर में होरी बाबू बहुत परेशान हो गए। थोड़ी पिटाई से परेशान हुए, लेकिन ज्यादा परेशान इसलिए हुए कि पत्नी ने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी इज्जत उतार दी। इस अपमानित हो, अपमानित हो गए। खूब इसलिए अपमान करे होरी बाबू को जरा बुरा लगा। उन्होंने रात को चुपचाप से अपनी वो शेविंग किट उठाई, पेटी उठाई, एक झोला उठाया जिसमें बाकी का सारा सामान था, यानी उनका शेविंग का सारा सामान था, वो लेके होरी बाबू निकल गए। निकल गए तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, इस गांव जाएं कि उस गांव जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कैसा पैसा कैसे कमाए ये बेचारों को आता ही नहीं था। वो तो एक सीधे सच्चे आदमी थे। सीधे सच्चे का मतलब आदमी सीधे सच्चे थे, लेकिन दिमाग तो उनमें था ही। अरे नापित थे। जब बहुत सारा वो जब करके वो अपना चले गए गांव में, जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब पेड़ के नीचे बैठ गए होरी बाबू, तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं क्या करूं। सोचते सोचते दिन ढल गया, रात हो गई। जब रात घनघोर रात हो गई, होरी बाबू को थोड़ी सी नींद आने लगी। तब उस पेड़ पर देखा तो एक पुराना सा भूत रहता था। अब उस भूत को ये लगा कि भाई मेरे मेरे इस डोमेन में, मेरे राज में कौन आ गया है, और कौन आ गया है जिसने मेरे पेड़ पर कब्जा करने की कोशिश की है। उसको लगा ये आदमी की नीयत अच्छी नहीं है, ये जरूर मेरे पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। बिल्कुल। तो उसने क्या किया, वो नीचे उतरा और नीचे उतर के उसने एक ऐसा ताड़ के पेड़ का रूप बनाया, ऐसा ताड़ के पेड़ का रूप बना लिया और ऐसा खड़ा हो गया और बोला ए कौन हो तुम, क्या थे, कौन हो, क्या काम है, यहां क्यों आए हो। हरी बाबू ने सोचा कि मामला गड़बड़ है। उनको ये समझ में आ गया कि ये भूत है। हरी बाबू ने हिम्मत बटोरी, अंदर से थोड़ा डर लग रहा था लेकिन हिम्मत बटोरी, और हिम्मत बटोर के धीरे से बोले तुम कौन हो, कहां से आए हो। तुम जानते नहीं मैं इस पेड़ का मालिक हूं, मैं भूत हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हरी बाबू बोले अरे जा जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत सारे भूत देखे मैंने,
मैं तुम्हारे जैसे भूतों को ठीक करना जानता हूं। तुम जानते नहीं, इस थैले में, मेरे इस थैले में आज सुबह से मैंने 4-5 भूत पकड़ के रखे हैं, वो बंद है। बाप रे! भूत को समझ में नहीं आया। पहले तो उसे लगा यूं मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने होरी बाबू का कॉन्फिडेंस देखा तो भूत को भी लगा कि बात में दम है। उन्होंने कहा, ए, बताओ कौन से भूत पकड़ के रखे हैं, बताओ। होरी बाबू का दिमाग चला। उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं कि जब आप शेविंग करते हैं तो आपके पास एक आईना होता है दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। तो होरी बाबू ने उस थैले में ऐसा आईना रखा और वो भूत के सामने कर दिया। भूत ने जब उसमें अपनी तस्वीर देखी तो भूत घबरा गया। भूत बोला, अरे बाप रे, इसमें एक भूत पहले से बंद है। माय गॉड, मैं तो डर गया। होरी बाबू से बोला, भैया मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे इसमें बंद मत करना, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। होरी बाबू बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है भूतों को पकड़ना और इसीलिए मुझे यहां भेजा गया है। और अगर तुम बचना चाहते हो और तुम जान छुड़ाना चाहते हो तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। भूत बोला, ठीक है भैया, तुम जैसा बोलो मैं करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। होरी बाबू बोले, सोचने लगे कि कुछ पैसा इसी से उगा लिया जाए। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा करो, मुझे जरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाके दे दो और मेरे घर को अनाज से भर दो, चावल से। भूत बोला, ठीक है, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कुछ तो भी अगड़म बगड़म दगड़म बगड़म कोई मंत्र पढ़ा और तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं वहां पर हाजिर हो गई। और धीरे से वो बोला हरि बाबू के साथ, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर के बगल में जो अनाज का भंडार है उसको भर देता हूं। हरि बाबू और वो दोनों पहुंचे। पत्नी ने दरवाजा खोला और बोला, क्यों ऐसे ही खाली हाथ आ गए हो फिर से? हरि बाबू बोले, नहीं नहीं, ये थैला है, इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, तुम देख लो। जैसे ही पत्नी ने वो थैला खोला और उसमें स्वर्ण मुद्राएं अरे देखी, बाबा, उसकी आंखें फट गई। तो ये हुआ, वो भूत जब अनाज भर रहा था तो भूत का चाचा आ गया। भूत का चाचा देख के दंग रह गया। भूत से बोला, अरे भाई, हम लोग भूत हैं, हम लोगों को डराने के लिए तुम यहाँ इस घर में आके काम कर रहे हो। भूत बोला, नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक है हरि बाबू, ये भूतों को पकड़ लेता है, थैले में बंद करता है। इधर हरि बाबू ने उन दोनों की बात सुन ली थी। तो जैसे ही भूत के चाचा ने हरि बाबू के घर का दरवाजा खोला, हरि बाबू ने बड़ा वाला आईना निकाल के दिखाया और कहा, देखो मैं ऐसे ऐसे भूत पाल के रखता हूं। भूत का चाचा भी डर गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बंद मत करना। तो उन्होंने, हरि बाबू ने उससे कहा, ठीक है, एक गोदाम में तुम चावल भरो और एक गोदाम में हरि बाबू गेहूं भरेगा। तो हरि बाबू और उसके चाचा दोनों उसके घर में अनाज भर के जान छुड़ा के भागे और हरि बाबू जो है चैन की बंसी बजाते हुए अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। माछ भी खिलाया पत्नी को। ऐसा है।